अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कभी आपने गौर किया है, हम जिंदगी के बड़े बड़े मुआहदों पर दस्तखत करने से पहले हर शर्त पढ़ते हैं क्योंकि हमें अपने नुकसान का खौफ होता है। मगर निकाह में हम सिर्फ दो लफ्ज़ कहते हैं, कबूल है। सिर्फ दो लफ्ज़। लेकिन क्या वाकई निकाह सिर्फ दो लफ्ज़ों का नाम है, या इन दो लफ्ज़ों के पीछे एक पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी छुपी हुई है? हकीकत ये है, निकाह सिर्फ दो अफराद का साथ रहने का फैसला नहीं, बल्कि दो जिंदगियों, दो खानदान और दो जिम्मेदारियां एक दूसरे से जुड़ जाना है। यह सिर्फ एक समाजी मुआहदा नहीं, बल्कि एक ऐसा मुकद्दस अहद है जिसमें दो इंसान अल्लाह ताला को गवाह बनाकर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करते हैं। जरा सोचिए, जब दो अजनबी एक दूसरे को कबूल है कहते हैं तो वो सिर्फ एक रिश्ता कबूल नहीं करते, वो एक पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। आज हम निकाह को अक्सर एक तकरीब समझ बैठे हैं। कपड़े, मेहंदी, दावत, तस्वीरें, ये सब याद रह जाता है। मगर वो अहद जो अल्लाह ताला के सामने किया गया था, वो अक्सर जिंदगी की मसरूफियात में कहीं खो जाता है। कबूल है ये सिर्फ ज़बान से अदा किए जाने वाले दो लफ्ज़ नहीं, ये एक ऐलान है कि आज से मैं सिर्फ अपना नहीं रहूँगा। मेरे फैसले, मेरे रवैये, मेरी ज़बान, मेरी निगाह, मेरा किरदार अब सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि एक और इंसान की ज़िंदगी, उसके सुकून, उसके एतमाद और उसके मुस्तकबिल पर भी असरअंदाज होगा। इसीलिए निकाह को सिर्फ एक मुआहदा कहना शायद उसकी अजमत को बहुत छोटा कर देना है। जब किसी रिश्ते की बुनियाद सिर्फ ख्वाहिश पर नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और जिम्मेदारी पर रखी जाए, तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहता, इबादत बन जाता है। क्योंकि इबादत सिर्फ नमाज और रोज़े का नाम नहीं, इबादत हर वो अमल है जो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर रहकर अंजाम दिया जाए। अगर एक शौहर अपनी बीवी के हुकूक अदा करता है तो ये भी इबादत है। अगर एक बीवी अपने शौहर के साथ उसने सुलूक और वफादारी से पेश आती है तो ये भी इबादत है। अगर दोनों इख्तिलाफ के बावजूद इंसाफ, सब्र, एहतराम और अपने किरदार की पाकीज़गी को कायम रखते हैं तो ये भी इबादत है। और शायद इसीलिए निकाह में सिर्फ दो इंसान शामिल नहीं होते, इस रिश्ते का सबसे बड़ा गवाह अल्लाह होता है। इससे पहले कि हम उन अहद की बात करें जो इंसान निकाह में अल्लाह को गवाह बनाकर करता है, आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर बात आपके दिन को छू जाए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वो अहद जो इंसान अल्लाह के सामने करता है। अगर निकाह एक मुकद्दस अहद है तो सवाल ये है, आखिर इस अहद में शामिल क्या है? क्या सिर्फ एक छत के नीचे रहना? क्या सिर्फ एक ही दस्तरखान पर खाना खाना? क्या सिर्फ लोगों के सामने मियाँ बीवी कहलाना? नहीं, निकाह इन सब से कहीं बढ़कर है। ये उन वादों का नाम है जो शायद ज़बान से अदा नहीं किए जाते, मगर दिल, किरदार और अमल से हर रोज़ निभाए जाते हैं। ये वो अहद है जिसमें दो इंसान अल्लाह को गवाह बनाकर एक दूसरे के लिए सुकून बनने का फैसला करते हैं, तकलीफ नहीं। एक दूसरे की इज्जत बनने का फैसला करते हैं, रुसवाई नहीं। एक दूसरे का एतमाद बनने का फैसला करते हैं, शक नहीं। एक दूसरे के लिए वफा बनने का फैसला करते हैं, धोखा नहीं। निकाह में वो कौन से अहद हैं जो अल्लाह को गवाह बनाकर किए जाते हैं? पहला अहद और इज़दवाजी रिश्ते की बुनियाद, किरदार। निकाह का पहला अहद और इज़दवाजी रिश्ते की बुनियाद है, जबकि वफा, अमानत, एहतराम, एतमाद, हुकूक और फ़राइज़ उसके सुतून हैं। जब बुनियाद मजबूत हो तो ये तमाम सुतून मजबूती से कायम रहते हैं और रिश्ता वक्त, हालात और आजमाइशों के बावजूद अपनी जगह कायम रहता है। लेकिन अगर बुनियाद ही खोखली हो जाए तो ये सुतून एक एक करके अपनी मजबूती खोने लगते हैं, यहाँ तक कि पूरी इमारत ज़मीन बोस हो जाती है। इसीलिए हर मजबूत निकाह की हिफाजत का आगाज़ किरदार से होता है, क्योंकि बुनियाद सलामत हो तो सुतून भी सलामत रहते हैं, और जब सुतून सलामत रहें तो रिश्ता भी कायम रहता है। किरदार इंसान की वो खामोश पहचान है जो उसके दावों से नहीं, उसके फैसलों से जाहिर होती है। ये वो कुव्वत है जो इंसान को सही और गलत के दरमियान सही का इंतखाब करना सिखाती है। ये वो शऊर है जो ख्वाहिश से पहले ज़मीर की आवाज़ सुनता है। ये वो बुनियाद है जिस पर एतमाद कायम होता है, अमानत महफूज रहती है, एहतराम परवान चढ़ता है और वफा उम्र भर जिंदा रहती है। इसीलिए किरदार जड़ है और वफा, अमानत, एतमाद, एहतराम इसी जड़ से फूटने वाली शाखें हैं। जिस दरख्त की जड़ मजबूत हो उसे आंधियां कमज़ोर नहीं करती, और जिस इंसान का किरदार मजबूत हो वो हालात से नहीं, अपने उसूलों से फैसले करता है। दूसरा अहद, वफा का अहद। किरदार वो बुनियाद है जिस पर हर मजबूत रिश्ता कायम होता है, और इसी मजबूत किरदार का सबसे खूबसूरत इजहार वफा है। वफा सिर्फ जिस्म की नहीं होती, वफा दिल की भी होती है, निगाह की भी होती है, नीयत की भी होती है और किरदार की भी होती है। जब दो लोग अल्लाह को गवाह बनाकर कबूल है कहते हैं तो दरअसल वो एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि अब मेरी मोहब्बत, मेरी तवज्जो, मेरी वफादारी और मेरा खुलूस तुम्हारा हक है। वफा हर रोज़ किए जाने वाले छोटे छोटे इंतखाबों का नाम है, हर बार अपनी ख्वाहिश पर अपने वादे को तरजीह देने का नाम है।
और शायद इसीलिए वफा का कोई शोर नहीं होता, मगर उसके टूटने की आवाज़ पूरे घर में सुनाई देती है। तीसरा अहद, अमानत का अहद। अगर वफा इस रिश्ते की बुनियाद है तो अमानत उसकी हिफाजत है। अक्सर लोग अमानत को सिर्फ माल और दौलत तक महदूद समझते हैं, हालांकि ज़िंदगी की सबसे कीमती अमानत कभी कभी किसी का दिल होता है। निकाह के बाद एक शौहर अपनी बीवी के लिए और एक बीवी अपने शौहर के लिए सिर्फ शरीके हयात नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे की अमानत बन जाते हैं। उनका एतमाद, उनके जज्बात, उनकी कमजोरियां, उनके राज, उनके आंसू और उनकी इज्जत सब एक दूसरे की अमानत होते हैं। अमानत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी की चीज़ वापस कर दी जाए। अमानत का असल मतलब ये है कि जो चीज़ आपके सुपुर्द की गई हो उसकी हिफाजत इस तरह की जाए जैसे वो आपकी अपनी इज्जत हो। शायद इसीलिए निकाह में सिर्फ हाथ नहीं थामे जाते, एक दूसरे का एतमाद भी थामा जाता है। चौथा अहद, एतमाद का अहद। हर रिश्ता एतमाद पर खड़ा होता है। एतमाद सिर्फ ये यकीन नहीं कि मेरा शरीक हयात मुझे धोखा नहीं देगा। एतमाद ये इत्मीनान भी है कि मेरी कमजोरी मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मेरे खौफ, मेरी खामोशियाँ, मेरे आंसू और मेरी बेबसी किसी दिन मेरा मजाक नहीं बनेंगे। एतमाद ये एहसास है कि अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ भी हो जाए तब भी एक शख्स ऐसा है जो मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। शायद इसीलिए एतमाद मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है, और एक बार टूट जाए तो दोबारा बन जरूर सकता है, मगर पहले जैसा होने में कभी कभी पूरी उम्र लग जाती है। पांचवा अहद, एहतराम का अहद। हर इंसान मोहब्बत का तलबगार जरूर होता है, मगर एहतराम का हकदार भी होता है। निकाह सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता नहीं बल्कि बाहमी एहतराम का भी रिश्ता है। एहतराम सिर्फ लोगों के सामने अच्छा बर्ताव करने का नाम नहीं, एहतराम तन्हाई में बोले जाने वाले अल्फाज से भी जाहिर होता है, इख्तिलाफ के अंदाज से भी, गुस्से के वक्त इख्तियार किए गए लहजे से भी, और उस एहसास से भी कि मेरा शरीक हयात मेरी ज़िंदगी का एक अहम तरीन इंसान है। जहाँ एहतराम बाकी रहता है वहाँ इख्तिलाफ भी रिश्ते को नहीं तोड़ता, मगर जहाँ एहतराम ख़त्म हो जाए वहाँ मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगती है। इसीलिए निकाह में इख्तिलाफ की गुंजाइश है, बेइज्जती की नहीं। छठा अहद, हुकूक और जिम्मेदारियों का अहद। निकाह सिर्फ मोहब्बत या सिर्फ वफा का नाम नहीं, ये हुकूक और जिम्मेदारियों का भी एक मुक़द्दस अहद है। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में सिर्फ शौहर के हुकूक मुकर्रर नहीं किए और ना ही सिर्फ बीवी के, बल्कि दोनों को एक दूसरे के लिए हुकूक भी अता किए और जिम्मेदारियां भी सौंपे। जहां हक होता है वहीं एक जिम्मेदारी भी होती है, और जहां इंसान सिर्फ अपना हक मांगे मगर अपनी जिम्मेदारी भूल जाए वहीं से रिश्तों का तवाज़ुन बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए कामयाब निकाह वो नहीं जहां दोनों सिर्फ ये सोचें मुझे क्या मिला, बल्कि वो है जहां दोनों खुद से ये पूछे मैंने अपने हिस्से का हक कितना अदा किया और अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई। सातवां अहद, सब्र और दरगुजर का अहद। हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी खुशियां आती हैं, कभी आजमाइशें, कभी बातें आसानी से समझ आ जाती हैं और कभी खामोशियां भी फासले पैदा करने लगती हैं। ऐसे वक्त में रिश्तों को बचाने वाली चीज़ सिर्फ मोहब्बत नहीं होती बल्कि सब्र और दरगुजर होता है। सब्र अपने जज्बात को दबाने का नाम नहीं, बल्कि गुस्से के लम्हे में हिकमत के साथ फैसला करने का नाम है। और दरगुजर गलती को दुरुस्त समझ लेने का नाम नहीं, बल्कि रिश्ते को अपनी अना से बड़ा समझने का नाम है। क्योंकि हर इंसान से गलती हो सकती है, मगर हर गलती के बाद रिश्ता तोड़ देना हिकमत नहीं। बाज़ औक़ात एक माफ़ किया हुआ लम्हा बरसों के ताल्लुक़ को बचा लेता है, और बाज़ औक़ात एक ज़िद बरसों के ताल्लुक़ को ख़त्म कर देती है। इसीलिए निकाह सिर्फ मोहब्बत निभाने का नहीं, बल्कि सब्र और दरगुजर सीखने का भी नाम है। हमने किरदार की बात की, वफ़ा की बात की, अमानत, एतमाद, एहतराम, हुकूक, जिम्मेदारियों, सब्र और दरगुजर की बात की। लेकिन ये तमाम बातें सिर्फ इसलिए नहीं थी कि हम एक मिसाली रिश्ते की तस्वीर देख सकें, बल्कि इसलिए थी कि हम ये समझ सकें बेवफाई सिर्फ वफा का अहद नहीं तोड़ती, ये निकाह के हर मुक़द्दस अहद को एक एक करके पामाल कर देती है। और अब हम आते हैं इस पूरी गुफ्तगू के असल सवाल की तरफ। आखिर एक इंसान ये सब कैसे भूल जाता है? आखिर एक इंसान जो अल्लाह ताला को गवाह बनाकर जिंदगी भर वफा निभाने का अहद करता है, वो एक दिन ये सब कैसे भूल जाता है? और इससे भी बढ़कर आखिर वो ऐसा करता ही क्यों है? क्या चंद लम्हों की ख्वाहिश बरसों के अहद से ज्यादा कीमती हो जाती है? क्या नफ्स ज़मीर की आवाज को दबा देता है? क्या शैतान गुनाह को इतना मामूली बना देता है कि इंसान अपने अंजाम को ही भूल जाता है? या फिर अना, गुरूर और वक्ती लज्जत उसे उस मकाम तक ले जाती है जहां उसे सिर्फ अपनी ख्वाहिश दिखाई देती है, और उसके एक फैसले से टूटने वाले दिल, बिखरने वाले घर और पामाल होने वाले अहद नजर ही नहीं आते। जब इंसान अपने रब से दूर होने लगता है तो सबसे पहले उसका ज़मीर कमजोर होने लगता है, फिर नफ्स ख्वाहिश को हक बनाकर पेश करता है, शैतान गुनाह को आसान दिखाने लगता है, और यूं एक लम्हे की ख्वाहिश जिंदगी भर के अहद पर गालिब आ जाती है। वो कैसे भूल जाता है कि उसका किरदार उसकी असल पहचान था? वो कैसे भूल जाता है कि उसने वफा का वादा किया था? वो कैसे भूल जाता है कि उसे एक दिल,
एक एतमाद और एक रिश्ता अमानत के तौर पर सौंपा गया था। वो कैसे भूल जाता है कि किसी ने उस पर अपनी पूरी जिंदगी का एतमाद किया था। वो कैसे भूल जाता है कि उसके एक फैसले से किसी की इज्जत, किसी का सुकून और किसी का पूरा वजूद बिखर सकता है। वो कैसे भूल जाता है कि उस पर अपने शरीके हयात के हुकूक भी थे और उन हुकूक को अदा करना उसकी जिम्मेदारी भी थी। वो कैसे भूल जाता है कि चंद लम्हों की ख्वाहिश उससे सब्र भी छीन लेगी और दरगुजर भी। और फिर जब वो बेवफाई की तरफ कदम बढ़ाता है तो हकीकत में वो सिर्फ एक गुनाह नहीं करता, वो आग एक एक करके अपने किरदार को कमजोर कर देता है, वफा के अहद को तोड़ देता है, अमानत में खयानत कर बैठता है, एतमाद को जख्मी कर देता है, एहतराम को पामाल कर देता है, हुकूक को नजरअंदाज कर देता है, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है, सब्र का दामन छोड़ देता है और दरगुजर की जगह अपनी ख्वाहिश को अपना रहनुमा बना लेता है। यूं वो निकाह के हर उस मुकद्दस अहद को पामाल कर देता है जो उसने अल्लाह ताला को गवाह बनाकर किया था। और इन तमाम पामाल किए गए अहदों की कीमत अक्सर एक मासूम शरीके हयात अपने सुकून, अपने एतमाद और अपने आंसुओं से अदा करती है। वो शरीके हयात जिसने उस पर एतमाद किया, उसके साथ ख्वाब बुन लिए, अपना आज और अपना कल उसके हवाले कर दिया, मगर उसकी एक बेवफाई सिर्फ एक दिल नहीं तोड़ती, वो एतमाद तोड़ देती है, वो सुकून छीन लेती है, वो इज्जत को जख्मी कर देती है और एक इंसान के अंदर रिश्तों पर से यकीन तक हिला देती है। लेकिन इस्लाम मायूसी का दीन नहीं। अगर कोई इंसान अपनी गलती को पहचान दे, अपने रब के हुजूर झुक जाए, अपने गुनाह पर सच्चे दिल से नादम हो और वापस लौटना चाहे, तो अल्लाह ताला की रहमत आज भी उसका इंतजार कर रही है। तौबा का दरवाजा आज भी खुला है। लेकिन सच्ची तौबा सिर्फ माफी मांगने का नाम नहीं, बल्कि जिन ओहदों को हमने तोड़ा उन्हें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दोबारा कायम करने, जिन दिलों को हमने जख्मी किया उनकी तलाफी करने और अपने किरदार को दोबारा अल्लाह की रजा के मुताबिक ढालने की कोशिश का नाम भी है। क्योंकि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देता है, मगर टूटे हुए दिलों की तलाफी, टूटे हुए एतमाद की बहाली और किए गए जुल्म की इस्लाह बंदे की जिम्मेदारी रहती है। शायद आज के बाद जब भी आप निकाह का लफ्ज़ सुने तो उसे सिर्फ एक समाजी रस्म ना समझे, बल्कि अल्लाह ताला को गवाह बनाकर किए गए इन मुक़द्दस उहदों को याद करें जो दो इंसान एक दूसरे से करते हैं। याद रखिए, बेवफाई सिर्फ एक गलत फैसला नहीं, ये किरदार की कमजोरी, वफा का टूट जाना, अमानत में खयानत, एतमाद का कत्ल, एहतराम की पामाली, हुकूक की नाकदरी, जिम्मेदारियों से फरार और सब्र और दरगुजर से मुंह मोड़ने का नाम भी है। और अगर अल्लाह न करे हम में से कोई कभी इन उहदों को तोड़ बैठे तो मायूस न हो, अपने रब की तरफ लौट आए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाता है। मगर ये भी याद रखिए, अल्लाह से माफ़ी मांगना आसान है, लेकिन किसी टूटे हुए दिल की तलाफी करना जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है। इसलिए अपने रिश्तों की हिफाजत कीजिए, अपने ओहदों की हिफाजत कीजिए और सबसे बढ़कर अपने किरदार की हिफाजत कीजिए। अल्लाह ताला हमें अपने हर अहद की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।